नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबली स्ट्रेस क्लब में। तो आज लंदन सिस्टम का है एपिसोड नंबर 2। तो आज मैं आपको मूव बताने वाला हूँ यहाँ पर क्वीन टू B6 का। क्वीन टू B6 का पहले भी हमने देखा था पिछले वाले एपिसोड में, लेकिन उसमें पॉन टेक्स था, लेकिन यहाँ पे पॉन टेक्स नहीं होगा। वही आज का मूव है, आज का वेरिएशन है, जो भी आप कह सकते हैं। तो फिर हमारा लंदन सिस्टम स्टार्ट होता है D4 पॉन टू D5, बिशप टू F4, पॉन टू C5 और हम खेलेंगे यहाँ पर E3। E3 के बाद यहाँ पर आता है नाइट टू C6 और यहाँ पर आप खेलेंगे आपका पिरामिड स्ट्रक्चर जो है पॉन टू C3। अब इस पोजीशन पे बेस्ट मूव है कि नाइट टू F6 आए या फिर बिशप टू F5 आए, लेकिन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वीन टू B6। क्वीन टू B6 सिंपल लॉजिक है कि B2 के पॉन को अटैक किया है, अब उसे बचाना है। हमारा डार्क स्क्वायर का बिशप जो है वो ऑलरेडी बाहर है, तो हम बिशप नहीं खेल सकते, तो इसीलिए तो उसने क्वीन टू B6 खेला है। तो यहाँ पर बेस्ट मूव है क्वीन टू B3। क्वीन टू B3 सिंपल आप एक्सचेंज के लिए ऑफर करेंगे। अगर क्वीन टेक्स अगर आया, जो कि हालांकि वो नहीं खेलेगा, अगर खेल दिया तो सिंपल A टेक्स, ऐसा लगता है कि अरे हमारा पॉन जो वो डबल हो गया। हाँ हो गया है, लेकिन वो एफ का फाइल भी तो ओपन मिल रहा है, वो भी तो है। तो कुछ वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा, वही समझ लीजिए ये। लेकिन यहाँ पे खेलेगा पॉन टू C4। तो वो क्या चाहता है कि आप उसका कैप्चर करो, उससे क्या होगा, उसका जो रुख है वो एक्टिव हो जाएगा। तो इससे आपके पास एक ही मूव है। देखिए अब यहाँ पर क्वीन A3 भी आप खेल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आ सकता है पॉन टू E5। सिंपल उसका बिशप जो है क्वीन पर अटैक कर रहा है और ब्लैक का पॉन जो है वो बिशप पर अटैक कर रहा है, तो ये भी मूव आप नहीं खेल सकते। आपके पास सिर्फ और सिर्फ खेलने के लिए मूव है क्वीन टू C2। और यहाँ पर ब्लैक के पास 3 ऑप्शंस बचते हैं, जो कि एक सबसे बेस्ट है, दूसरा ओके है और तीसरा वर्स्ट है। तो यहाँ पर मूव आ सकता है, वो है नाइट टू F6, जो कि बेस्ट मूव है। यहाँ पर जिसने भी लंदन सिस्टम खेला होगा उसने कहीं ना कहीं ये मूव फेस किया होगा, बिशप टू F5। और बिशप टू F5 पे साइकोलॉजिकल प्रेशर अपना ये बनता है कि अरे क्वीन टेक्स अगर मारा हमने तो हमारा रुक जा रहा है और हम इसको कैप्चर करते ही नहीं है। हम जनरली बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है ना, वो क्वीन C1 खेल लेते हैं और अपना पॉन बचा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको खेलना है क्वीन टेक्स F5, रुक देना है। हाँ, क्वीन टेक्स B2 और यहाँ पर बेस्ट मूव है वो है क्वीन टेक्स D5। तो आपने क्या किया, आपने एक पॉन दिया, वो पॉन कवर हो चुका है और आपने एक बिशप फ्री में कैप्चर किया है, और आपके ओपोनेंट ने क्या किया, क्वीन कैप्चर किया, आपका सॉरी रुक कैप्चर किया क्वीन से। तो रुक के बदले में आपको बिशप मिला है, मतलब 2 पॉइंट डाउन है आप। इन यहाँ पर आपको बेस्ट मूव ढूंढना है। अगर इस पोजीशन में अगर आपने बेस्ट मूव नहीं ढूंढा तो फिर ब्लैक बेटर है, और यहाँ पे बेस्ट मूव है वो है क्वीन टू B5। पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो इस नाइट को डिफेंड किया, दूसरी चीज़ कि क्वीन B2 ब्लैक के पास खेलने के लिए नहीं है, तीसरा ये क्वीन जो है ये B7 के पॉन को अटैक कर रहा है। और यहाँ पर अगर ब्लैक ने मान लीजिए कैसलिंग किया तो आप खेलेंगे बिशप टेक्स C4। और आप देख सकते हैं कि सिंपल वो एरोज में मैंने बता दिया है कि C3 को नहीं मूव हो सकता क्योंकि नाइट टेक्स है, B2 को नहीं आ सकता क्वीन टेक्स है, और सिंपल नाइट टू F3 खेल के वो कर सकता है कैसलिंग। तो इस वजह से वो बिशप F4 नहीं खेलेगा पहले, बिशप टू F5, वो पहले खेलेगा नाइट टू F6। अब आइडिया को समझिए, नाइट टू F6 का पॉइंट ये कि अब जब वो बिशप टू F5 खेलेगा और अब अगर आपने कैप्चर किया तो आपके पास क्वीन टेक्स D5 खेलने के लिए नहीं है, क्योंकि नाइट जो है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब इस पोजीशन पे बेस्ट मूव क्या है, एक मूव है जो कि बेस्ट है, दूसरा जो मूव है वो खत्म है, वो मतलब पोजीशन। तो बेस्ट मूव क्या है, वो है नाइट टू D2, और जो खत्म वाला मूव कौन सा है, वो है नाइट टू F3। ठीक है, नाइट टू F3 क्यों खत्म है, क्योंकि आप बिशप टू F5 अलाउ कर रहे हैं कि आप बिशप टू F5 आ जाओ, और अभी क्वीन टेक्स आप नहीं कर सकते। तो नाइट टू D2 का फ़ायदा क्या है, नाइट टू D2 का फ़ायदा ये है कि सबसे पहले तो आपने ये E4 का स्क्वायर जो वो कंट्रोल किया, तो नाइट फ्यूचर में अगर जंप होता है तो आप नाइट टेक्स उसको कैप्चर कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि अब
अगर आपको E4 खेलना है तो आप E4 भी खेल सकते हैं। नाइट और बिशप दोनों का प्रोटेक्शन है। और नाइट जो है कभी ना कभी आपको तो D2 पे खेलना ही था, क्योंकि C3 का स्क्वायर तो आपके लिए अवेलेबल है ही नहीं आपके नाइट के लिए, तो D2 तो खेलना ही था, आज नहीं तो कल। और यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ पर हम करेंगे कैप्चर, और क्वीन टेक्स B2 के बाद हमारा रुक जा रहा है, तो हम खेलेंगे सिंपल क्वीन टू B1, सब डिफेंड हो गया। तो इस वजह से नाइट टू D2 जो है वो बेस्ट मूव। इसके लिए आप देख सकते हैं कंप्यूटर ने भी थम्स अप किया है। फिर यहाँ पे तो कौन से मूव्स आएंगे, और तो यहाँ पर जो टॉप रिकमेंडेड मूव्स आ सकते हैं वो है, एक है नाइट टू H5, दूसरा है पॉन टू G6, तीसरा मैंने बता दिया बिशप टू F5 जो कि लूजिंग है। नाइट टू H5 हमारे बिशप को अटैक किया। अब क्या खेलना चाहिए इस पोजीशन पे? अब बहुत लोग कहते हैं कि सिंपल बिशप पीछे ले लो, या फिर बिशप टू E5 खेलोगे तो पॉन स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, बिशप टू G3 खेलो। देखो ओपोनेंट को समझिए, आपका ओपोनेंट चाहता क्या है, उसको क्या करना था, उसको करना क्या है कि वो बिशप को एक्सचेंज करना चाहता है, बिशप को कैप्चर करना चाहता है, ये उसका प्लान है। तो अगर आप उसके प्लान पे बाधा नहीं डालेंगे, अगर रोड़ा नहीं डालेंगे, तो वो अपने प्लान पे आगे बढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये है कि आप उसके प्लान को अलाउ मत कीजिए, तो उसको क्या होगा, उसको सोचना पड़ेगा, अरे यार ये तो नहीं खेला, अब क्या करूँ आगे। जैसे कि इस पोजीशन में आप देखिए, हमने नाइट D2 क्यों खेला था हमने, जिससे हम बिशप टू F5 को रोक सकेंगे, क्योंकि अगर हमने रोकता तो खेलने वाला था, तो उसके लिए तो अच्छा हो गया ना, उसको ज़्यादा सोचना नहीं है। तो नाइट टू D2 इधर आया, नाइट टू H5, अब यहाँ पे खेलना है बिशप टू G5, अलाउ ही मत करो। अब सोच अब क्या खेलना है तेरे को। तो यहाँ पर मान लीजिए उसने खेला H6, बिशप टू H4 ओनली मूव, G5। अब बहुत लोग कहेंगे कि बिशप टू G3 खेल लो, अरे ये तो चाहता है ना नाइट टेक्स आ जाएगा, फिर से उसका जो प्लान है वो सक्सीड हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या खेलना है, यहाँ पे खेलना है बिशप टू E2, कि अगर तुमने कैप्चर किया तो सबसे पहले तो आपका पॉन जो वो डबल हो जाएगा, और मैं बिशप टेक्स H5 तो कैप्चर कर ही लूंगा। तो यहाँ पे अगर खेला ब्लैक ने नाइट टू G7, अगर उसने नाइट टू G7 खेला, आप खेलोगे सिंपल बिशप टू G3, उसने अपना नाइट बचा, आपने अपना बिशप बचा। अब इसमें पॉइंट क्या आ गया कि ये जो बिशप जो है ये डेवलप नहीं हो सकता यहाँ पे, तो बिशप के लिए फिर से उसको पॉन E6 या फिर E5 खेल के तब जाके डार्क स्क्वायर का बिशप बाहर आएगा, और ये नाइट जो है ये पैसिव हो गया। हाँ यहाँ पे नाइट खेल सकते हैं, मान लीजिए कि नाइट टू F5। अब आप देखिए कितने बार उसने नाइट खेला, पहले उसने खेला नाइट टू H5, फिर खेला नाइट यहाँ पर, फिर ये नाइट यहाँ पे खेला। अब ऐसा है कि हाँ कैप्चर कर ले चाहिए, और हम खेलेंगे E4 और सेंटर ब्रेक के लिए जाएंगे। और यहाँ पर मान लीजिए कि आया कि बिशप टू F5, तो फिर भी आप सेंटर ब्रेक के लिए जाएंगे E4। और यही तो नाइट का पॉइंट था कि जब हमको जरूरत रहेगा E4 खेलने का, हम E4 खेल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर खेला बिशप टेक्स पे सिंपल आप खेलेंगे नाइट टेक्स, और यहाँ पर पॉन टेक्स पे आप यहाँ पर बिशप टेक्स C4 भी खेल सकते हैं। यहाँ पर आप D5 जो है बेस्ट मूव है। D5 का पॉइंट क्या है, ये जो डायगोनल जो है ये ओपन हो जाता है, वो D5 का पॉइंट है। इस वजह से बिशप टेक्स C4 भी खेल सकते हैं, H4 भी आप खेल सकते हैं, ये सारे मूव्स आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर इस पोजीशन में उसने अगर खेला ये कैप्चर, तो अब ये खेलेंगे नाइट टेक्स, क्वीन पर अटैक, क्वीन पीछे D8 पे जो कि बेस्ट मूव है, और यहाँ पर आप खेलेंगे नाइट टू E3। इससे क्या होगा, ये पॉन पुश का जो अटैक जो है वो नहीं है, और अब आप बिशप को फिर से एलिमिनेट करना चाहते हैं, जो बिशप उसका वो सोच रहा है कि उसका बेस्ट बिशप है लाइट स्क्वायर का बिशप, उसको आप रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे E4 के बाद अगर बिशप ने यहाँ पे खेला G6, तो उसने अगर वो डायगोनल मेंटेन किया तो हम खेलेंगे नाइट G2 F3 सिंपल। और अगर उसने खेला बिशप टू H7, तो हम यहाँ पर खेल सकते हैं H4। अभी H4 का पॉइंट क्या है, क्योंकि अभी बिशप H7 की वजह से ना उसका जो रुक जो है वो एक्टिव नहीं रहा, इस वजह से। तो ये सारा मूव आएगा। और अगर इन सब के बाद अगर उसने खेला मान लीजिए नाइट टू F6, तो आप सिंपल आप बिशप आप पीछे ले लीजिए, बस आपका गोल जो है वो तो हो गया कंप्लीट। ओके, खेले वो बिशप इधर,
आप खेल सकते हैं यहाँ पर पॉन टू H3 यहाँ पे आ सकता है, पॉन टू H3 यहाँ पे अच्छा मूव है, नाइट G2 F3 का अच्छा मूव है कैसलिंग के लिए, ये सारा मूव्स आप खेल सकते हैं। H3 का पॉइंट क्या है कि बिशप G4 को आप अलाउ नहीं कर रहे हो, उसके बाद आप खेलेंगे नाइट G2 F3, ये उसका पॉइंट है। तो ओपोनेंट को उसके हिसाब से मत खेलने दीजिए, वरना वो तो मूव करेगा ही ना अपने हिसाब से। तो यहाँ पर हमने देखा नाइट टू D2 के बाद इस पोजीशन पे पॉन टू G6। अब G6 का क्या पॉइंट है, G6 का पॉइंट है कि फिर से उसको बिशप खेलना है यहाँ पर, ठीक है, और इस बार उसके पास G6 के पॉन का सपोर्ट है। अब क्या खेलोगे आप, यहाँ पर वीडियो को चाहे तो आप पॉज कर सकते हैं कि यहाँ पर अब क्या खेलेगा वाइट। यहाँ पे सिंपल आप खेलेंगे पॉन टू E4, यही तो आपका पॉइंट था कि फिर से आप देखिए E4 के पॉन से क्या हो रहा है, आप बिशप टू F5 अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि पॉन से टेक्स है, और यहाँ पर अगर नाइट टेक्स है तो सेम जो मैंने आपको बताया था ना बिशप से टेक्स, फिर से वही वेरिएशन आप रिपीट करेंगे, नाइट से ये कैप्चर करेंगे, नाइट टेक्स कैप्चर, ये पॉन टेक्स कैप्चर, और यहाँ पर आएगा बिशप टेक्स, ठीक है। वो खेल सकता है बिशप टू G7, आप खेलेंगे यहाँ पे बिशप टू E3, या फिर यहाँ पे नाइट टू E2, ये भी मूव आ सकता है, लेकिन जनरली लोग यहाँ पे बिशप टू E3 प्रेफर करते हैं। बिशप टू E3 की ये पॉन पुश अलाउ ही मत करो, आने ही मत दो, क्योंकि वो हो सकता है कि वो सैक्रिफाइस करे ये पॉन पुश और उसके बाद बिशप टू F5 खेल रहे हैं, तो इसके वजह से वो अलाउ ही मत करो उसको, इस वजह से। और अगर यहाँ पर अगर पॉन टेक्स आया तो सेम जो मैंने आपको वेरिएशन बताया था, जो बिशप टू F5 के बाद हम E4 खेल रहे थे, सेम वही वेरिएशन, नाइट टेक्स C4, क्वीन जाएगा पीछे, और यहाँ पर फिर से आएगा नाइट, यहाँ पर सेम वही वेरिएशन आपको रिपीट करना है। इस पोजीशन में बहुत लोग यहाँ पे एरर कर देते हैं कि B3 खेल देते इधर, तो आपने क्या किया, आपने बिशप टू F5 आपने अलाउ किया, बिशप टू F5 अब कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि G का सपोर्ट है उसको, G पॉन का, तो यहाँ पर आएगा क्वीन टू D1, और इस पोजीशन पे वो खेल सकता है हियर। अगर इसमें अगर पुश हुआ, अगर इसमें पॉन पुश है तो फिर इस पर अटैक फिर से है, और अगर मान लीजिए आपने खेला रुक टू C1, इसको डिफेंड किया, तो यहाँ पर वो खेलेगा पॉन B5, पॉन B5 आ सकता है, यहाँ पे पॉन टू E5 भी खेल सकते हैं, पॉन टू E5। पॉइंट क्या है कि पॉन टेक्स के बाद आएगा नाइट मूव्स हियर। लॉजिक क्या है उसका कि अगर नाइट टेक्स मारा तो बिशप टेक्स है उसके पास खेलने के लिए, और आप अपने स्ट्रक्चर का देखिए, ये स्ट्रक्चर गया, तो इस वजह से अलाउ मत कीजिए। जो आपका ओपोनेंट का प्लान है, अब जनरली अगर जब आप चेस खेलते भी है, आपको दिख रहा है कि वो ये खेलने वाला है या खेलने वाली है, अब उसको स्टॉप कर देते, तो उसको क्या होगा कि अब उसको सोचना है कि अरे अब क्या खेलूँ, इसने तो रोक दिया। लेकिन अगर आप अलाउ करेंगे तो वो तो खेलेगा ही उसमें। तो इस पोजीशन पे G6 के बाद यहाँ पर G6 के बाद आप सिंपल आप खेलेंगे E4, जो मैंने आपको वेरिएशन बताया। अगर उसने कैप्चर नहीं किया तो दोनों से ही, ठीक है, फिर से वही सवाल, अगर उसने दोनों से ही कैप्चर नहीं किया तो मान लीजिए यहाँ पर उसने खेला ये मूव, तो फिर से बिशप टू G5 कैप्चर नहीं, बिशप टू G3 खेलना ही नहीं है, तो खेलेगा फिर से H6, ठीक है। अब यहाँ पे खेलिए आप बिशप टू E3, क्योंकि आपके पास अब वो भी ऑप्शन है खेलने के लिए। तो ये अलाउ क्यों किया कि पहले आप G5 पर गए फिर E3 पर आए, डायरेक्टली क्यों नहीं खेला E3 पर, क्योंकि देखिए ये मूव का खेलने का पर्पस क्या है कि अब वो बिशप तो उसको खेलना पड़ेगा ना G7 पे खेलने के बाद वो कैसलिंग ऑफकोर्स इस तरफ ही करेगा, इस तरफ करने के बाद आप ये ये नाइट मूव करके क्वीन टू D2 जब आप खेलेंगे तो ये इस पॉन पर प्रेशर आता है। एक गेम है आप देख सकते हैं, एनाटोली कार्पोव वर्सेस यान टीमन, मुझे ईयर उसका याद नहीं आ रहा है, तो उस गेम में भी आपको यही आइडिया आपको देखने के लिए मिलेगा कि बिशप टू पहले G5 पर खेला, जैसे उसने H6 खेला उसके बाद बिशप को E3 खेला, ये मूव आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर मान लीजिए कि E4 के बाद अगर वो खेलता है क्वीन टू D8 सिंपल खेलता है, तो हम कुछ नहीं, हम खेलेंगे, हम यहाँ पे बिशप खेल सकते हैं बिशप टू E2 का लॉजिक, नाइट टू H5 आपको अलाउ नहीं करना है, और यहाँ पे अगर पॉन से अगर कैप्चर किया आपके पास है ही, मान लीजिए यहाँ पर अगर पॉन से कैप्चर किया, नाइट टेक्स के बाद आपको लग रहा होगा कि अरे बिशप टू F5, तो सेम अरे आपके पास चेक है, नाइट टेक्स चेक, ठीक है। और जब ये पॉन टेक्स करेगा आप देखोगे कि उसके बाद डबल पॉन है, और हम खेलेंगे क्वीन टू A4। अब बचा इसे,
तो आपके ऑप्शंस, जितने आपके ऑप्शंस ओपन होंगे और जितने आप ओपोनेंट के जो आइडियाज़ है उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वो आपके लिए अच्छा है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक अगर आपने देखा है तो।